सुबह के 8 बजे थे और राघव अपनी बाइक पर बैठकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलते ही उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, राघव कुछ खाकर जा, कल से तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। राघव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, ऑफिस में काम बहुत है। उसकी माँ, जिनका नाम लता था, परेशान होकर बोली, काम तो रोज रहेगा, पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। राघव ने अनदेखा करते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल गया। लता एक शांत और ममतामयी महिला थी। उनके पति का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था। अब उनका सारा जीवन अपने बेटे राघव के इर्द गिर्द घूमता था। राघव अपनी माँ से प्यार तो बहुत करता था, पर शायद उनकी परवाह को ठीक से समझ नहीं पाता था। वह अक्सर अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी हर बात उसे रोक टोक और बंधन महसूस कराती है। राघव की शादी कुछ महीने पहले ही प्रिया से हुई थी। प्रिया एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो एक बड़ी आर्किटेक्चरल फर्म में काम करती थी। लता को प्रिया का स्वतंत्र स्वभाव बहुत पसंद था, पर कभी कभी उन्हें लगता था कि प्रिया भी राघव की तरह ही अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देती है। एक दिन प्रिया के ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। वह सुबह से ही उसमें व्यस्त थी। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा कि राघव सोफे पर लेटा है और उसकी माँ उसके माथे पर गीली पट्टी रख रही है। राघव को तेज़ बुखार था। प्रिया ने पूछा, राघव क्या हुआ? राघव ने धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं, शायद कल का बुखार फिर आ गया। लता ने कहा, मैंने तो सुबह ही कहा था कि खाना खाकर जाओ, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आप रहने दो, मैं देख लेती हूँ। लता ने कहा, नहीं बेटा, तुम आराम करो, तुम भी तो सुबह से ऑफिस में काम कर रही हो। प्रिया ने अपनी सास का हाथ थामा और कहा, माँ आपकी तरह प्यार और देखभाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप थक गई होंगी, अब आप आराम करो, मैं राघव की देखभाल करती हूँ। लता ने प्रिया के माथे को चूमा और कमरे में चली गई। राघव ने प्रिया की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। प्रिया ने उसे दवाई दी और उसके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया। रात भर प्रिया राघव के पास बैठी रही, उसका हाथ थामे रही और उसे हिम्मत देती रही। अगले दिन राघव का बुखार कुछ कम हुआ, पर वह अभी भी कमज़ोर था। प्रिया ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और दिन भर राघव के पास रही। यह देखकर लता बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, शायद मैंने प्रिया को गलत समझा। शाम को प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ आप बाहर टहलने क्यों नहीं जाती? आपको ताज़ी हवा मिलेगी। लता ने कहा, नहीं बेटा, राघव को मेरी ज़रूरत है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं यहाँ हूँ, आप जाओ। लता बाहर गई और पार्क में घूमते हुए अपने पड़ोसी से मिली। उन्होंने प्रिया के बारे में बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, मेरी बहू सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बेटी भी है। शाम को जब लता घर लौटी तो उन्होंने राघव और प्रिया को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखा। प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ आप आओ, हम सब साथ में डिनर करेंगे। उस दिन राघव को एहसास हुआ कि उसकी माँ और प्रिया दोनों ही उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वह समझ गया कि माँ की परवाह और पत्नी का प्यार दोनों ही उसकी खुशियों के लिए ज़रूरी है। वह अपनी माँ के पास गया और उन्हें गले लगाया
और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा आपकी बातों को अनदेखा करता रहा। लता ने राघव को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। राघव ने प्रिया की ओर देखकर कहा, प्रिया तुम सही कह रही थी, माँ का प्यार और देखभाल बहुत ज़रूरी है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राघव। उस दिन के बाद राघव ने अपनी माँ की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। अब वह हर सुबह अपनी माँ के साथ नाश्ता करता और उनकी बातें सुनता। राघव को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती अपनी माँ को नज़रअंदाज करके की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वह अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। नेहा, सपना और निधि की तरह राघव भी अपनी माँ और पत्नी के प्यार को समझ गया था। उसने भी अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझा। राघव, लता और प्रिया के जीवन में एक सुखद बदलाव आ गया था। राघव अब हर शाम जल्दी घर लौटता और अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करता। उसने अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया था और उन्हें छोटी छोटी बातों में शामिल करता था। प्रिया भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी और अपनी सास के साथ समय बिताती थी। एक शाम जब वे सब एक साथ बैठे थे, लता ने राघव से कहा, बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब घर पर ज़्यादा समय बिताते हो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिया ने भी अपनी सास की ओर देखकर कहा, माँ मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मुझे फिर से जीना सिखाया है। राघव, तुम्हारी शादी के बाद मुझे लगा था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे, लेकिन प्रिया ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं गलत थी। राघव ने अपनी माँ और प्रिया का हाथ थाम लिया। वे तीनों एक दूसरे के साथ खुश थे। कुछ ही दिनों बाद प्रिया को अपने ऑफिस से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि यह उसकी पूरी टीम का भविष्य तय करने वाला था। प्रिया दिन रात मेहनत करती रही। वह देर रात तक ऑफिस में रहती और घर आकर भी लैपटॉप पर काम करती थी। लता और राघव को प्रिया की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगा। वे उसे पूरा सहयोग देते थे। लता प्रिया के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती थी ताकि वह पौष्टिक भोजन खाएं और सेहतमंद रहे। राघव भी प्रिया के साथ रात में जागता और उसकी मदद करता। एक रात प्रिया काम करते करते सो गई। राघव ने उसे जगाया नहीं, बल्कि धीरे से उसका लैपटॉप बंद किया और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। प्रिया को जब सुबह नींद खुली तो वह हैरान थी कि वह बिस्तर पर कैसे आ गई। राघव ने कहा, मैंने तुम्हें सोते हुए देखा तो तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। प्रिया ने राघव को गले लगा लिया और कहा, राघव तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रिया का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और उसने अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। अब उन्हें बस नतीजों का इंतज़ार था। अगले दिन प्रिया के बॉस ने उसे फ़ोन किया और उसे बताया कि उसकी टीम का प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी माँ और राघव को यह खुशखबरी दी। राघव और लता ने मिलकर प्रिया के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। उन्होंने घर को सजाया और प्रिया के लिए केक भी बनाया। प्रिया जब घर आई तो वह देखकर हैरान रह गई।
प्रिया ने अपनी सास को गले लगाया और कहा, माँ आप कितनी अच्छी हैं। लता ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। तुम दोनों ने मुझे मेरे जीवन में एक नई खुशी दी है। प्रिया की जीत ने राघव और लता के जीवन में एक नया उत्साह भर दिया था। अब वे सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि एक टीम भी बन गए थे। राघव ने अपने पिता की कमी महसूस नहीं की क्योंकि उसके पास अब उसकी माँ और पत्नी दोनों का प्यार था। वे तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे का साथ देते और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते थे। प्रिया की सफलता ने राघव के जीवन को भी एक नया आयाम दिया। वह पहले से अधिक परिपक्व और संवेदनशील हो गया था। उसे अपनी माँ और पत्नी के मेहनत का महत्व समझ आ गया था। एक दिन राघव अपनी माँ से बोला, माँ आप और प्रिया दोनों ने मुझे ज़िंदगी का सही अर्थ समझाया है। मैंने हमेशा सोचा था कि खुशी सिर्फ काम और पैसे में है, लेकिन अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ी खुशी तो परिवार के प्यार में है। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो हर इंसान के जीवन का सच है, बस इसे समझने में थोड़ा समय लग जाता है। अगले कुछ महीनों में प्रिया ने अपनी कंपनी में बहुत नाम कमाया। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का मौका मिला। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब प्रिया ने राघव और लता को इस बारे में बताया तो वे दोनों बहुत खुश हुए। लता ने कहा, प्रिया यह तुम्हारे सपनों को सच करने का मौका है, तुम्हें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। राघव ने भी प्रिया को पूरा समर्थन दिया। प्रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो, मैं यहाँ माँ का ख्याल रखूँगा। प्रिया को लगा कि राघव ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन राघव ने समझाया, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हों। प्रिया विदेश चली गई। शुरुआत में उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन राघव और लता ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। राघव हर दिन उसे फ़ोन करता और उससे घंटों बात करता। लता भी प्रिया से वीडियो कॉल पर बात करती और उसे घर का हालचाल बताती। एक दिन प्रिया बहुत उदास थी, उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसने राघव को फ़ोन किया और अपनी उदासी के बारे में बताया। राघव ने कहा, प्रिया तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें जल्द ही मिलने आऊँगा। अगले ही दिन राघव और लता ने प्रिया को सरप्राइज़ देने का फैसला किया। उन्होंने टिकट बुक किए और प्रिया से बिना बताए ही विदेश चले गए। जब वे प्रिया के दरवाजे पर पहुँचे तो प्रिया उन्हें देखकर हैरान रह गई। वह उन्हें गले लगाकर रोने लगी। तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने पूछा। राघव ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हें सरप्राइज़ देने आए हैं। लता ने कहा, तुमसे दूर रहकर हम भी खुश नहीं थे। प्रिया को लगा कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है जिसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। कुछ साल बाद प्रिया का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वह वापस अपने देश लौट आई। वह और राघव ने एक साथ मिलकर एक नया घर खरीदा। यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बना हुआ नहीं था, बल्कि यह प्यार, सम्मान और समझदारी से बना था। राघव और प्रिया ने अपने घर का नाम लता निवास रखा क्योंकि वे जानते थे कि उनकी खुशियों की नींव उनकी माँ लता ने ही रखी थी। लता ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उनके लिए अपार प्यार और सम्मान था।
उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन आज उनकी तपस्या सफल हो गई थी। राघव और प्रिया के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शाम प्रिया ने राघव को एक खुशखबरी दी। राघव, हम माता पिता बनने वाले हैं। राघव खुशी से झूम उठा। उसने प्रिया को गले लगाया और खुशी से नाचने लगा। यह खबर सुनकर लता माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया और राघव और प्रिया को आशीर्वाद दिया। यह खबर सुनकर लता माँ ने अपने पोते पोती के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे दिन रात उसके लिए स्वेटर और कपड़े बुनती रहीं। राघव और प्रिया भी आने वाले मेहमान के लिए बहुत उत्साहित थे। 9 महीने बाद प्रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अद्विका रखा। अद्विका के आने से पूरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। लता माँ ने अद्विका को अपनी गोद में लिया और उसका माथा चूमा। उन्होंने कहा, अद्विका, तुम मेरे लिए एक परी हो। अद्विका के आने के बाद लता माँ का जीवन एक बार फिर से बदल गया था। वे अब राघव और प्रिया के साथ साथ अद्विका का भी बहुत ख्याल रखती थी। वे उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती और उसके साथ खेलती। अद्विका भी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। वह दादी के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। अगर लता माँ कमरे में नहीं होती तो वह रोने लगती थी। एक दिन जब राघव और प्रिया ऑफिस गए थे तो अद्विका ने दादी से पूछा, दादी, आप इतनी अच्छी कैसे हैं? लता माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं अच्छी हो जाती हूँ। अद्विका ने अपनी दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लता माँ ने राघव और प्रिया के जीवन में एक नई खुशी लाई थी। राघव और प्रिया को भी यह एहसास हो गया था कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है। वे सब एक साथ खुश थे और एक दूसरे का साथ देते थे। अद्विका के जीवन में लता माँ की भूमिका दिन ब दिन और भी गहरी होती जा रही थी। अद्विका ने दादी से सिर्फ कहानियाँ सुनना ही नहीं, बल्कि उनसे जीवन के छोटे छोटे सबक भी सीखे। जब वह स्कूल जाने लगी तो उसकी दादी ने उसे सिखाया कि कैसे दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। एक दिन अद्विका स्कूल से लौटकर बहुत उदास थी। उसने अपने माता पिता और दादी को बताया कि उसकी एक दोस्त, जिसका नाम रिया था, बहुत गरीब थी और उसके पास नई पेंसिल नहीं थी। राघव और प्रिया ने कहा, यह तो दुख की बात है, पर लता माँ ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अद्विका से कहा, बेटा, अगर तुम किसी की मदद कर सकती हो तो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। अगले दिन लता माँ ने अद्विका के लिए एक नया पेंसिल बॉक्स खरीदा और उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा। अद्विका ने वह पेंसिल बॉक्स रिया को दे दिया। रिया बहुत खुश हुई और उसने अद्विका को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद अद्विका को यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में कितनी खुशी मिलती है। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। लता माँ ने अद्विका को गले लगाया और कहा, अद्विका, तुम मुझसे भी अच्छी बनोगी। कुछ सालों बाद प्रिया ने एक और बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम आर्यन रखा गया। अब परिवार में 4 लोग थे। राघव और प्रिया अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे। लता माँ ने अद्विका को सिखाया कि कैसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। अद्विका ने भी
अपनी दादी की तरह अपने भाई से प्यार किया और उसका ख्याल रखा। अद्विका और आर्यन अब बड़े हो चुके थे। अद्विका ने मेडिकल की पढ़ाई चुनी और आर्यन ने इंजीनियरिंग की। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे अपनी दादी को समय देना नहीं भूलते थे। लता माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर बोझ नहीं डाला। वे अभी भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहना चाहती थी। एक दिन जब राघव और प्रिया ऑफिस गए थे तो अद्विका ने अपनी दादी से पूछा, दादी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? लता माँ ने कहा, बेटा तुम दोनों की अपनी अपनी दुनिया है और मैं तुम्हारी दुनिया में दखल नहीं देना चाहती। अद्विका ने कहा, दादी आप हमारी दुनिया हैं, आपके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। लता माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अद्विका को गले लगाया और कहा, अद्विका तुम दुनिया की सबसे अच्छी पोती हो। अगले ही दिन अद्विका और आर्यन ने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक बड़ा घर खरीदा। यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर से बना हुआ नहीं था, बल्कि यह प्यार, सम्मान और समझदारी से बना था। उन्होंने इस घर का नाम लता निवास रखा, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी खुशियों की नींव उनकी दादी लता ने ही रखी थी। लता माँ ने अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उनके लिए अपार प्यार और सम्मान था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन आज उनकी तपस्या सफल हो गई थी। अद्विका और आर्यन बड़े हो गए थे। अद्विका एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी और आर्यन एक प्रसिद्ध इंजीनियर। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दादी को नहीं भूला। लता माँ अब 90 साल की हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। अद्विका और आर्यन ने मिलकर एक फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने लता फाउंडेशन रखा। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करना था। वे उन्हें मुफ्त में भोजन, दवाइयाँ और रहने की जगह प्रदान करते थे। एक दिन जब राघव और प्रिया अपने बच्चों के साथ बैठे थे तो राघव ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हमारी माँ की वजह से है। लता माँ ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तुम दोनों ने मेरे संस्कारों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। एक सुबह लता माँ का निधन हो गया। पूरा परिवार उदास था, लेकिन उन्हें पता था कि लता माँ की आत्मा हमेशा उनके साथ रहेगी। लता माँ की मृत्यु के बाद राघव, प्रिया, अद्विका और आर्यन ने लता फाउंडेशन को और भी बड़ा बनाया। उन्होंने कई और शहरों में भी शाखाएं खोली। लता माँ का शरीर इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उनका प्यार और उनकी शिक्षा हमेशा उनके परिवार के साथ रही। तो दोस्तों, लता माँ ने अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।